मेरी सभा में आके बैठ गया। कहां बैठा? कंजूसों की जगह तो गेट के पास ही होती है, जूते चप्पल रखे वहां आके बैठ गए। करोड़ों रुपए अरबों कमाए, सारा मोहल्ला गाली देता कि खट कंजूस, महाराज है तो बड़ा पैसे वाला, लेकिन जिगर और गुर्दा इतना सा है। हर आदमी का गुर्दा इतना ही होता है, ज्यादा थोड़ी होता है। दिल बड़ा नहीं है, पैसा नहीं निकलता इससे। पूजा करता था, भक्ति करता था, दान नहीं करता था, पीछे बैठा। एक दिन मेरे प्रवचन सुन लिए, ना जाने उस पागल को क्या सूझी, छाती पे पत्थर रख के लोगों ने उंगली कर दी कि हाँ 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 चढ़ा दिया। अब सेठ जी तो फंस गए बुरी तरह, ले ली 1 लाख की बोली। और जैसे उसकी बोली हुई कि संचालक ने तोड़ दी, ये मुर्गा ज्यादा नहीं फंसेगा, इसको निपटाओ पहले, ये जिंदगी में पहली बार लाख मुझसे निकला है, नहीं तो ये तो खाक ही खाक वाला है। बोले 1 2 3। पूरे पंडाल ने इतनी जोर से तालियां बजाई, इतनी जोर से जैसे तीर्थंकर का जन्म हो गया हो, इतने खुश हुए, बहुत तालियां बजी। बोला भाई आइए, सेठ जी आइए। स्टेज पे आए, माला पहनाई। उसने कहा महाराज 1 मिनट माइक दोगे? मैंने कहा दूंगा। बोले आपसे शिकायत है। मैंने कहा करो, परवाह नहीं। बोले महाराज ये बोली मैंने ली नहीं है, मैं तो ये देख रहा था कि तुम्हारी सभा में भी गरीब और अमीर का भेद रहता है। मैं 8 दिन से प्रवचन में आ रहा हूं, किसी ने मेरी तरफ पलट के नहीं देखा, किसी ने ये नहीं कहा कि सेठ जी वहां क्यों बैठे हो। और आज लाख रुपया दिया और इधर आ गया स्टेज पे, ये माला, ये पगड़ी। अरे तुम्हारा तो धर्म का दरबार है, तुम तो बाबा बैरागी हो, अरे बीतरागी संत हो। तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि आप धनपति को तो पिच्छी लगाते हो, सम्मान देते हो। ये सब तुम्हारे भीतर भी बैठा है ऐसा सेठ। बात तुम्हारी है, कह मैं रहा हूं, तुम कह नहीं पाते हो कि महाराज का हाथ तो पैसे वालों के ऊपर है, महाराज की पिच्छी तो वहीं लगेगी, उसे ही टाइम मिलेगा, उसे ही वक्त मिलेगा, उसे ही वात्सल्य मिलेगा। सेठ ने कहा कि आप भी ये भेदभाव करते, हम तो संसारी लोग हैं, हम तो करेंगे ही करेंगे। आप सन्यासी हो, ना आपके आगे कोई ना पीछे कोई, फिर धनपतियों के सिर पे हाथ क्यों रखते हो? प्रश्न बहुत अच्छा था, भरी सभा में पूछा। मैंने कहा उत्तर मुझे भी आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं तो क्या, दुनिया का हर संत धनपतियों का स्वागत तो कराते ही है, दूर से भी दिख जाए, आइए साहब पगड़ी पहनाओ, माला पहनाओ, स्टेज यहां बैठिए। मैंने कहा एक बात बता दे सेठ, पैसा तेरे पास इस बोली के 5 मिनट पहले भी था और पैसा अब भी है। बोल 5 मिनट पहले तुझे कोई देखता नहीं था, तेरी तरफ नजरें नहीं करता था। 5 मिनट में कहानी बदल गई, यही लोग ताली बजाने लगे, यही लोग तेरा स्वागत करने लगे। मैंने कहा सेठ सोच क्यों हो रहा है ये स्वागत? तेरे पास पैसा है इसलिए स्वागत नहीं हो रहा, पैसा तो 5 मिनट पहले भी था, तूने पैसा छोड़ा है इसलिए तेरा स्वागत हो रहा है। ध्यान रखिए, पैसा रखने का स्वागत थोड़ी है। तूने जिंदगी में पहली बार त्याग का भाव बनाया है, और संत की सभा में यदि स्वागत होता है तो तुम्हारी भरी हुई तिजोरियों का नहीं होता, तिजोरियां जो परोपकार में लगती हैं उसमें संत की सभा का स्वागत होता। यदि ये नहीं देता तो तेरा स्वागत नहीं होता, त्याग से स्वागत हुआ है। मैंने कहा सेठ लाख रुपए छोड़ा है तो यहां बिठा दिया, अरे पूरा छोड़ तुझे वहां बिठाने की ताकत रखता हूं। ध्यान रखिए, महावीर का दर्शन, महावीर का चिंतन, महावीर की सोच कि पूरा छोड़ दे, तन के कपड़े भी छोड़ दे, यहां
यहां बिठाने की बात तो छोड़, महावीर कहते हैं कि सिद्धालय तेरा इंतजार कर रहा है, ये परिग्रह छोड़, मोक्ष तेरा इंतजार कर रहा है। और अभी तू जिस पैसे को जोड़ता है, जा पहले मोक्ष में जाकर रहे, सारी दुनिया अपनी झोली तेरे सामने फैला देगी। क्या कौन कहता है कि परिग्रह का सम्मान है? परिग्रह का कोई सम्मान करता है? सम्मान तो अपरिग्रह का। आज तेरी जिंदगी में 1 लाख अपरिग्रह की भावना जगी, उस अपरिग्रह ने तुझे माला पहनवा दी। ध्यान रखना। एक साधु था, उसके साथ एक नया नया सन्यासी बन गया जोगी। एक दिन कमरे में बैठकर नोट गिन रहा है, दान दक्षिणा ली 11,000, 20,000, 25,000। वृद्ध साधु को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि तू पागल है क्या? जिस दौलत को हम लात मार के आए हैं उसे तू कमरे में गिनता है, लोगों की श्रद्धाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, नोट अपने पास रखता है। अरे छोड़ दे पागल, तेरा सन्यास का रास्ता है। जानते हो, उस युवा सन्यासी ने कहा कि बाबा जी, ये प्रवचनबाजी स्टेज पे करना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। तो बोले बाप आप तो तू छोड़ आया। बोले टका हरता, टका करता, टका मोक्ष प्रदायक, बिना टका के तो मोक्ष भी नहीं मिलता है। बाबा कल की रोटी का जुगाड़ नहीं होगा, तुम बूढ़े हो, मैं जवान हूं, मैं आज की दुनिया को जानता हूं, पैसा बहुत जरूरी है। बूढ़े ने कहा चलो छोड़ो, दुष्ट बुद्धि का है, एक दिन संभल जाएगा, छोड़ो, अवसर दिया, कोई बात नहीं। एक दिन बूढ़ा सन्यासी और जवान सन्यासी जंगल से गुजर रहे थे। रात घिरने को आई, सांझ ढलने लगी, गोधूली की वेला। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि रात बहुत हो रही है, ये नाव वाला चला रहा है नाव, पूछ उससे हमें उस पार कराएगा क्या? उसने कहा अभी पूछता हूं। दौड़ा दौड़ा युवा सन्यासी गया, बोले नाविक क्या हमें उस पार पहुंचाएगा? नाविक ने कहा सुबह से आज किसका मुंह देखा मैंने, बोहनी बट्टा तो हुई नहीं, और शाम को घर जाने का समय है। ये बाबा बैरागी अक्खड़ पक्कड़, इनके पास होगा क्या? चलो चलो मैं नहीं कराता नाव पार। युवा सन्यासी ने कहा क्या चाहिए? बोले उतरवाई लगेगी। बोले देंगे। मल्लाह की आंखें फट गई कि बाबा कहां से देगा? बोले देंगे, है हमारे पास। तो उसने कहा बैठो। दोनों को बिठाया, उस पार पहुंचाया। युवा सन्यासी ने झोली में से नोट निकाले, बूढ़े को दिखाए। कह रहे थे ना कि पैसा कुछ नहीं होता, लो दिखाते, चमचमाते लहराते नोट दिखाए, उसे दिए, उस पार चले। थोड़ी ही दूर चले कि युवा ने कहा बाबा आ गई अकल ठिकाने, कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, ये पैसे नहीं होते तो आज हमारी नाव इस पार नहीं लगाता, सारी रात ठंड में गुजारना पड़ती। बूढ़ा सन्यासी जोरों से हंसा ठाके लगाकर, बोले पागल तू अभी भी नहीं समझा। बोले इसमें क्या समझना, तुम्हारी बात मान लेता, पैसा नहीं रखता, इस पार नाव कैसे आती? बूढ़े ने कहा अभी भी नहीं समझा, कैसा बावला हुआ है तू? बोले क्या मतलब? बोले जो 20 रुपए तूने उसे दिए हैं, यदि 20 रुपए दबा के रखता तो नाव पार कभी ना होती, 20 रुपए छोड़ दिए इसलिए तेरी नाव इस पार आई। एक बात ध्यान रख, रुपयों को रखने से नैया पार नहीं हुई, बल्कि रुपयों को गांठ में निकाल कर त्याग करने से नाव पार हुई। अरे पागल पूरे फेंक दे, नदी की क्या बात, संसार से भी पार हो जाएगा। ध्यान रखिए, कौन पार अभी पता चलेगा। हे स्वामी रोटी किसकी है? बोलो बोलो, बोल दो ना, डर काहे को रहे हो? हमारी थोड़ी है। किसकी रोटी है? तुम्हारी। पैसा किसका? तुम्हारा। चौका किसका? तुम्हारा। माल किसका? तुम्हारा। तुम कमाते हो, तुम इकट्ठा करते हो, तुम्हारे पास रुपए पैसे हैं, माल तुम्हारा। स्वामी कौन? देखो जैन धर्म, स्वामी कौन? तुम्हारी रोटी खा के कौन बोलता है स्वामी? अभी तो बोल दो नमोस्तु,
अभी थोड़ी आ रहा हूं तुम्हारे पास, माल तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, मकान तुम्हारा, स्वामी हम। कहते हैं ना, हे स्वामी मेरे घर में पधारिए, मेरे घर पवित्र करो, मेरे से आहार लो, तुम्हारे ही माल, तुम्हारी रोटी और नहीं ले हमारी हेकड़ी। ध्यान रखना, विचार करना, दानी बड़ा कि त्यागी बड़ा। तुम्हारी रोटी तुम कोई आंख दिखा के खाते हैं, बीवी को दिखाना आंख, तवे पे रोटी नहीं जाएगी, तवा सिर पे आएगा। ध्यान रखना, मान्यवर बाहरी मालकियत, बाहरी बादशाहत, चाहे गई चिंता मिटी, मनवावे परवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह हो गए। ध्यान रखना, अनिल शाह नहीं है क्या? तुम अनिल शाह है और हम शाहों के शाह, बेताज बादशाह है। यूं तो कहने को मेरे सिर पर कोई ताज नहीं है, मगर कौन सा वो दिल है जिस पर मेरा राज नहीं है। मान्यवर सोचिए, त्यागी, त्याग अलग चीज है। त्याग से पाप का मूलधन चुकता है और दान से पाप का ब्याज चुकता है। अरे बाणियों, ब्याज देते रहो, नहीं तो ले जाएगा इनकम टैक्स वाला उठा के। ध्यान रखना, इस अदालत में चुका दिया करो साल में थोड़ा बहुत, नहीं तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करा लो, दान करते रहो जीवन में। दान से पाप का ब्याज चुकेगा, क्योंकि कहा है कि जो भी दौलत तुम्हारी तिजोरी में है, मिलती तो पुण्य उदय से है, लेकिन आती पापों के रास्ते से है। ईमानदारी से पेट भरता है मेरे भाई, पेटी नहीं भरती है।